स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक मरने के बाद हमारा क्या होता है। लेखक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 8। कभी कभी मनुष्य की शारीरिक बिजली के परमाणु स्वयं एक स्वतंत्र प्रतिमा बन जाते हैं। स्वभावतः आप किसी घर में घुसते ही वहाँ के निवासियों की स्थिति जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ रहने वालों के मानवीय तेज उस वातावरण में मंडराते रहते हैं और आपके मानसिक नेत्र इस बात को आसानी से पहचान लेते हैं कि यहाँ क्या वस्तु भरी हुई है। जिन स्थानों पर कोई भयंकर कार्य हुए हो वहाँ मुद्दतों तक वैसा ही वातावरण बना रहता है। अग्निकांड, कालादि ऐसे दुष्कर्म हैं जिनके कारण उस स्थान के ईंट पत्थर भी मूक वेदना से सिसकते रहते हैं। सताए हुए प्राणी की व्यथा साकार बन जाती है और जागृत या स्वप्न अवस्था में वहाँ के निवासियों को डराती है। कई मकानों को भूत का समझा जाता है, वहाँ रहने वालों को भूत दिखाई देते हैं। ऐसे स्थानों पर किसी के अत्यंत हर्ष, द्वेष, क्रोध, दुख या ममता की साकार प्रतिमाएं ही प्रायः अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि वास्तविक भूत कोलाहल के कुछ दूर और एकांत स्थानों में ही रहना अधिक पसंद करते हैं। छोटी श्रेणी के भूत केवल मानसिक आघात पहुंचा सकते हैं। डरा देना या बीमार कर देना यह उनके बस की बात है। निर्बल शक्ति होने के कारण वे ना तो अपना स्वरूप प्रकट कर सकते हैं और न किसी की अधिक क्षति कर सकते हैं। हाँ, छोटे बच्चों पर इनका आघात प्रहार हो सकता है। दुर्वासनाओं का बाहुल्य रहने के कारण वह दूसरों के साथ बुराई ही कर सकते हैं, भलाई नहीं। मध्यम श्रेणी के भूत जो अधिक बलवान और आतुर होते हैं, वे अपना नाना प्रकार के रूप धर कर प्रकट हो सकते हैं। वस्तुओं को इधर से उधर उठाकर ला और ले जा सकते हैं। किसी मनुष्य के शरीर पर अधिकार करके उसकी इंद्रियों से अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं तथा पागल या बीमार कर सकते हैं। ऊंचे श्रेणी के वीर ब्रह्म, राक्षस, बेताल, पितर आदि कुछ सहायता भी कर सकते हैं। वे छोटे भूतों का आतंक हटा सकते हैं, वर्तमान और भूतकाल की गुप्त घटनाओं को बता सकते हैं। बहुत पूछने पर भविष्य के बारे में भी थोड़ा बहुत कहते हैं, पर वे बातें कभी कभी गलत भी सिद्ध होती हैं। श्राप वरदान देना भूत के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए जितने आध्यात्मिक बल की जरूरत है वह उसमें नहीं होता। मनुष्य शरीर के एक एक कण में एक स्वतंत्र सृष्टि रच डालने की शक्ति भरी पड़ी है। यदि यह कभी विशेष मनोबल के साथ निकले हो और फिर वह स्थान सूना पड़ा रहे, तो बाधा रहित होने के कारण वे बीज बढ़ते, पकते और पुष्ट होते रहते हैं। हजारों वर्ष पुराने खंडहरों में किन्हीं भूत प्रेतों का परिचय मिलता है। हो सकता है कि वे आत्मा अब तक अनेक जन्म ले चुकी हों और उनके पूर्व जन्म के यह कण उन भावनाओं की तस्वीर की तरह अब तक जीवित बने हुए हों। लेकिन ऐसा होता खाली मकानों में ही है, क्योंकि वह उन प्राचीन कणों को स्वतंत्र वृद्धि करने में कोई बाधा नहीं आती। जो स्थान मनुष्यों के निवास केंद्र रहते हैं, वहाँ उनकी गर्मी उन प्राचीन प्रतिमाओं को हटा देती या नष्ट कर देती है। किन्हीं तेजस्वी आत्माओं के श्राप और वरदान एक स्वतंत्र सत्ता बन जाते हैं और वह भी जीवित मनुष्यों की तरह हानि लाभ पहुंचाते हैं। शंकर के कोप से वीरभद्र गणों का प्रकट होना, दुर्वासा के क्रोध करने पर उनकी जटाओं में से एक राक्षसी का निकलकर अंबरीय के पीछे दौड़ना, इस प्रकार के मानस पुत्र भी मूर्त रूप में हो सकते हैं। किसी की हाय इतनी साकार हो सकती है कि पिशाच की तरह सताने वाले का गला घोटने लगे। वरदान, आशीर्वाद, शुभकामनाएं चाहे हमें मूर्तिमान दिखाई ना दे, पर वे देवता की तरह साथ रह सकती हैं और सुखद विपत्तियों में से भुजा पकड़कर दृश्य या अदृश्य रूप से बड़ी भारी मदद मिल सकती है। कई मनुष्य कुएं में गिरने पर भी बेदाग निकल जाते हैं या ऐसे ही अन्य प्राण घातक विपत्तियों में से साफ बच जाते हैं। हो सकता है कि कोई आशीर्वाद उस समय हमारे ऊपर अदृश्य कृपा प्रकट कर रहा हो। इस प्रकार दूसरों के भले बुरे विचार भी भूतों की भांति अपने अस्तित्व का साकार या निराकार परिचय दे सकते हैं।
इस प्रकार अनेक जातियों के भूत पिशाच संसार में मौजूद हैं। उसी प्रकार अदृश्य लोक में भी अनेक चैतन्य सत्ताएं विद्यमान हैं। यह अकारण हमसे नहीं टकराते। हमारे मानसिक विकार इन भूतों को अपनी ओर बुलाते हैं। भय, भ्रम, संदेह, आत्मिक निर्बलता, दुर्गुणों का बाहुल्य, इन सब कारणों से भूतों को अधिकार करने का अवसर मिलता है। यदि आपकी आत्मा निर्बल नहीं है, आत्मा पापों के कारण भयभीत और शंकित बनी हुई नहीं है, तो यह बेचारे भूत आपका कुछ भी अहित न कर सकेंगे। मृत्यु की तैयारी। यह निर्विवाद है कि जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा। हमें भी मृत्यु की गोद में जाना है। उस महान यात्रा की तैयारी यदि अभी से की जाए तो इस समय जो भय और दुख होता है वह ना होगा। मृत्यु के अभी बहुत दिन हैं, या तब की बात तब देखी जाएगी। ऐसा सोचकर उस महत्वपूर्ण समस्या को आगे के लिए टालते जाना अंत में बड़ा दुखदायक होता है। मनुष्य जीवन एक महान उद्देश्य के लिए मिलता है। लाखों करोड़ों योनियां पार करके बड़े समय और श्रम के बाद हमने उसे पाया है। ऐसे अमूल्य रत्न का सदुपयोग न करके यूं ही व्यर्थ गवा देना, भला इससे बढ़कर और क्या मूर्खता हो सकती है। जीवन का महान उद्देश्य है कि हम ईश्वर का साक्षात्कार करें, परम पद को पावे। किंतु कितने हैं जो इस ओर ध्यान देते हैं। किसी को तृष्णा से छुटकारा नहीं, कोई इंद्रिय भोगों में मस्त है, कोई अहंकार में ऐठा जा रहा है, तो कोई ब्रह्म जंजालों में ही मस्त है। इन विडंबनाओं को उलझाते सुलझाते यह स्वर्ण अवसर बड़ी तीव्र गति से व्यतीत होता जा रहा है, किंतु हमारा भूसी फटकने का कार्य क्रम उसी गति से चलता जाता है। मृत्यु सिर के ऊपर नाच रही है, पल का भरोसा नहीं, न जाने किस घड़ी गला दबा दे। आज क्या क्या मंसूबे बांध रहे हैं, हो सकता है कि कल यह सब धरे के धरे रह जावे और हमारा डेरा किसी दूसरे देश में ही जा गढ़े। ऐसी विषम बेला में अचेत रहना बड़े दुर्भाग्य की बात है। पाठकों, अब तक भूले पर अब मत भूलो। आंखें खोलो, सचेत हो। जीवन क्या है, हम क्या हैं, संसार क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इन प्रश्नों को उतना ही महत्वपूर्ण समझो जितना कि रोटी को समझते हो। निरंतर इन प्रश्नों पर विचार करने से आप उस मार्ग पर चल पड़ेंगे जिसे मृत्यु की तैयारी कहते हैं। जो काम कल करना है उसका बंधन आज से सोचना होगा। आपकी मृत्यु का समय निर्धारित नहीं है, इसलिए उसकी तैयारी आज से, इसी क्षण से आरंभ करनी चाहिए। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः आगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।